नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24/7 और आज हम इस समय खांडेपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो गांव है, जिस गांव का नाम है नवदिया बालजीत, और यहां पर देख सकते हैं सामने जो है आबादी के भीतर यहां पर जल भराव है। जैसे कि यहां पर जो तालाब की परिस्थितियां होती हैं उसी अवस्था में यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये जो नाला दिख रहा है, ये नाला यहाँ से करीब 100 से 150 मीटर लंबाई में नाला है। बारिश के चलते इस नाले का जो पानी है, सारा का सारा पानी यहीं पर एकत्र हो जा रहा है, जिस कारण से सामने आप देख रहे हैं जो झोपड़ी है वो भी डैमेज हो चुकी है, सामने जो घर है वो भी डैमेज होने की अवस्था में है। ऐसे यहाँ पर जो तमाम ग्रामीण जो मौजूद हैं उनके भीतर नाराजगी भी है जिम्मेदारों के प्रति। शुभ नाम क्या है आपका? सूरज सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ, इसी गाँव रहने वाले। इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, ये नाला का निर्माण कब हुआ है? ये पिछले साल भाव। पिछले वर्ष? हाँ। अच्छा, तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस नाले को पूरी तरीके से बनाया जाए? नाला आखिर ले जाए। अच्छा, आगे कोई नदी वगैरह है क्या है आगे? हाँ, नाला है। अच्छा, खारजा है आगे। अच्छा, यहाँ से कितना मीटर और बनना चाहिए था? 250 किलो। अच्छा, हाँ बाबा, कम से कम 250 मीटर और बन जाता तो ये गांव सुदृढ़ अवस्था में आ जाता। आ जाता। अब देखिए 250 मीटर की जो लंबाई है वो अभी कम रह गई है। अगर 250 से 300 मीटर की लंबाई में इस नाले का निर्माण कर दिया जाए तो ये गांव की जो परिस्थितियां है वो सुगम परिस्थितियों में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे घूरा इत्यादि भी लोगों ने डाल रखा है। हाँ भैया, शुभ नाम क्या है? हाँ जी, सागर पाल जी। इसी गाँव के रहने वाले हैं? जो जल भराव है आपके सामने, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे क्या जी, इसके व्यवस्था हो निकलने के लिए पानी। तो व्यवस्था कैसे हो पाएगी भाई? एक वर्ष हो चुका है नाले के निर्माण हुए, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया इस ओर। तो कैसे समाधान होगा? समाधान का जे लोग करें जो है उनका। अच्छा, ये नाले का निर्माण जब हो रहा था तो बनाने का प्रयास नहीं किया आगे तक, या कि कोई बाधक बन गया? लोगों ने ऐसे ही नहीं, लोगों ने कही तो कही थी बाद में बनेगा। अच्छा, बाद में बनेगा। अच्छा, ये जो सामने मकान बने हैं क्या सब ग्राम समाज में बने हैं या फिर इनकी व्यक्तिगत जगह है? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता है। पुराने। हाँ बाबा, हाँ। यहाँ पर आगे तो रास्ता भी है, फिर बनाया क्यों नहीं गया? इसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया था क्या? किसी नहीं बाबू जी, गाँव के हमारे लोग हैं। अच्छा, किसी ने अवरोध नहीं उत्पन्न किया? किसी नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर क्यों रोक लगा दी? पता ही नहीं था। अब देखिए, इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, उसके बावजूद भी इस नाले को यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और सामने आप देख रहे हैं ये गरीब व्यक्ति की जो कुटिया है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसके लिए सीधे सीधे जो है यहाँ के जिम्मेदार वर्ग हैं वो जिम्मेदार हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही भी बनती है, उसकी भरपाई भी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राजेश जी। जोर से बोलिए थोड़ा। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए जो सामने तालाब का दृश्य आप देख रहे हैं? पानी ना उठा रास्ता है ना, काम में लिख रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? ये सामने है। अच्छा, वो जो सामने पक्का मकान दिखाई दे रहा है, अब देखिए वो सामने जो पक्का मकान दिखाई दे रहा है, जो सीमेंटेड चादर पड़ा हुआ है, नीचे पानी वो इन्हीं का घर। अच्छा, जल भरा हुआ है सामने। खम्बा है। अच्छा, अब देखिए वहाँ चारों ओर देख रहे हैं इनके घर के सामने भी जल भरा हुआ है और इनका जो निकास है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। ऐसे में यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो तत्काल प्रभाव के साथ संज्ञान लें। हाँ माता जी। माता जी, जो हमारा जो घर में जो पानी भरी है तो हमका डूब जाए, हमारा निकास ना भीतर, हमारा अंदर मकान है। अच्छा, आपका रास्ता किधर से माता? हैं? रास्ता किधर से है आपका? यह रास्ता है अंदर के लिए। अच्छा, ये जो महिलाएं आ रही हैं यही रास्ता है? हम 2 लोग हैं अंदर। अच्छा, और 2 लोग का पटी जाए अंदर। अच्छा, काफी घर हैं? काफी घर हैं पीछे के लिए, सब घर पीछे ही है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों के घर हैं और लोग निवास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका भी जो जीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कोई सांप कीड़ा है वो भी नुकसान पहुँचा सकता है। देखकर समझ सकते हैं महिलाएं जो हैं वो किन परिस्थितियों में अपने घरों से यहाँ बाहर के लिए निकास कर रही हैं। एक डॉगी है वो भी बाहर आ रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे भाई? ये आपके घरों के सामने पानी भरा है इस तरीके से? घरों में पानी भरा है। मड़िया मेरी तकत पड़ा, उसमें रहते थे, वो मड़िया गिर गई वहाँ। अच्छा, वो झोपड़ी आप ही की गिरी है? झोपड़ी मेरी गिर गई है। अच्छा, लगभग कितने घर होंगे? कम से कम 10, 20, 50 होंगे, नहीं होंगे? अच्छा, अब बिला के गया, वो सुनवाई कुछ नहीं। ब्लॉक में किसके पास गए आप? अरे वहाँ वो बाद में छुट्टी थी, वो कुछ नहीं बंद हुआ काम। अच्छा, और 2 रुपये पड़ी मेरे यहाँ। अच्छा, मगर हमने कही तो हमारे लिए कही आजकल स्लिप नहीं मेरी पड़ भाई। ये कितना गहरा नाला है? गहरा ना 5 फीट है। 5 फीट। तो इसके ऊपर कायदे में स्लैब भी होना चाहिए। स्लिप होना चाहिए तो 10 मिनट तो होना ही। उधर देखो, चल के स्लिप देख लो पहले।
अब ऐसे में देख सकते हैं जो नाला है करीब ये 5 से 6 फुट की गहराई में है और ऐसे में छोटे बच्चों की जो डूबने की आशंका है वो भी जताई जा रही है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि नाला जो है वो कवर्ड होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ होता है वो ना हो सके। लेकिन कोई भी जिम्मेदार वर्ग है इस ओर ध्यान नहीं देता है। ये पशु किसके हैं? जी अपने हैं। अच्छा, तो यहाँ क्यों बांध दिए रोड की साइड में? क्या करें, यहाँ कोई जगह नहीं है बांधने की। अच्छा, जगह नहीं है बांधने के लिए। अगर जगह होती तब नहीं बांधते? तो नहीं मानते। तब नहीं बांधते। अब देखिए इनका जो जगह है छप्पर पड़ा हुआ वो डैमेज हो चुका है, जिस कारण से इन्होंने अपने पशु जो हैं वो सड़क के किनारे बांधे हैं। और इनका कहना है कि अगर इनके पास व्यवस्था होती तो इन पशुओं को ये सड़क के किनारे नहीं बांधते। ना कमरा वमरा कुछ नहीं बन, जो सड़क पड़ी देखो, आगे देखो 2 सड़क पड़ी। अच्छा, आवास नहीं बना था आपका? कमरा नहीं मिला था सरकारी? नहीं मिला, कमरा नहीं मिला। अच्छा, तो ये टीन शेड वगैरह आप ही ने डाला है? हाँ, ठीक आबाद इतना आप कहते तुम आबाद लायक हुए ना है हमारे यहाँ आप इंक्वायरी करो कि कितने आबाद हैं बन लायक काऊ मिलता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जानकारी के लिए कितनी ज़मीन है आपके पास? 8 बीघा 8 बीघा। और 20 बीघा पाना मिले आबाद यहाँ अच्छा, पक्का मकान है आपका? ना, कच्चा झोपड़ी है? हाँ, झोपड़ी कहाँ पर है? ये अंदर है। अंदर है। हमारे पास 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा ज़मीन है। अच्छा, फिर आवास आपको मिला नहीं? नहीं मिला। बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये कच्चा जो आप ही का बना हुआ है। अपना है। अब देखिए आवास के लिए भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते इन्होंने दोबारा निर्माण किया है। और यहाँ पर जो अपने गौवंश आदि हैं इनको बांधा करते थे। टूट गई अंदर पड़ी है, न पड़ा है। अच्छा, टूट गई है। देखो दिखाते हैं। अब देखिए चारों तरफ से हम दिखा दे रहे हैं जो यहाँ की कंडीशन है वो किस अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पर जो इनके पशु हैं इनको भी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आखिर ये पशु निकले तो कहाँ निकले? ऐसे में जो सांप कीड़े हैं वो भी घर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो किस तरीके से जान जोखिम में डालकर यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे में जो यूपी सरकार है उसकी भी छवि धूमिल होती नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो सीधे सीधे सरकार के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबूजी इधर देखिए, मेरी रिश्ता नहीं मैं लिखने का हमारे लिख रहे बाबूजी, बहुत परेशानी है। अच्छा, आपका रास्ता किधर से बाबा? इधर अब चलिए हम आगे दिखाते हैं। अब देखिए इन घरों के लिए भी सब यहीं से रास्ता है। ये रस्ते है जो साहब, मुझे को परेशानी इतनी है साहब, कहाँ मैं निकल रहा हूँ। देखो साहब कितना जंगल है साहब, मैं कहाँ मैं निकल रहा हूँ। देखो मैं सब फटे हैं साहब, कहूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या बाबा? श्री केतन। श्री केतन मैं जी। बहुत परेशान है। देखो तो साहब सब इतना मुझे को देख लीजिए साहब। अच्छा, यहाँ से रास्ता होना चाहिए? हाँ साहब, कतई रास्ता चाहिए नहीं, कतई रास्ता नहीं है। बहुत परेशान। अच्छा, उस तरफ भी रास्ता है क्या? वो ऊँचे ऊँचे बन गए साहब। अच्छा, अब देखिए इनका रास्ता जो है इधर से ब्लॉकेज है और जल भराव के कारण भी ब्लॉकेज है पूरी तरीके से। और इस साइड में जो रास्ता है वो इन घरों के लिए है और यहाँ पर भी ऐसी ही परिस्थिति है, जबकि इस रास्ते को थोड़ा ऊंचा करना चाहिए ताकि बारिश के समय यहाँ पर जल भराव ना हो। अच्छा, ये नाला आपके यहाँ से भी बनाया गया है? अब देखिए नाला जो है यहाँ मिट्टी लेवल से कितना ऊंचाई पर बनाया गया है, और जबकि जो ऊपर का जो परत है इसका नाले का, इसके बराबर में यहाँ बाकी शेष जगह जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तब जाकर ये पानी क्रॉसिंग करेगा नाला। अब किस तरीके से इंजीनियर के द्वारा ये बना दिया गया है समझ नहीं आता है। जब बनाया गया तो आखिर यहाँ जो मिट्टी का पटान है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जिस तरीके से इस नाले की ऊंचाई है इस लेवल में यहाँ पर भराव होना चाहिए, उसके बाद ही रास्ते को बनाना चाहिए। हाँ, बाद में ही बनाना चाहिए। ऐसे में जो घर हैं ये भी ऊंचे करने पड़ेंगे और ये जो आप लोगों के घर हैं ये भी नीचे आ जाएंगे इस नाले के अनुसार देखा जाए। कोई बात नहीं, फिलहाल अगर इसके भराव करके इस बराबर से करा दिया जाए तो सर्वाधिक बेहतर रहेगा। अब इधर इन्होंने जो नींव का भराव किया है ये बढ़िया तरीके से किया है, इनको किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि इन्होंने नाले के बराबर ही इसमें मिट्टी का भराव किया। अभी कुछ शेष बचा है वो भी कर लेंगे। और इसी अवस्था में यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने घरों का निर्माण करें और इस नाले से नीचाई में ना करें, जबकि इस नाले से ऊपर ही घरों का निर्माण करते हैं तो सर्वाधिक बेहतर रहता है। क्यों भाई? अच्छी बात है ना, क्योंकि ये नाले का जो देख सकते हैं उससे नीचे तो रास्ता नीचे है तो ऑटोमेटिक पानी भर जाएगा, नाले में निकासी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसको पहले मिट्टी से बरोबर किया जाए, उसके बाद इसमें इंटरलॉकिंग इत्यादि जो भी बिछाना वो बिछाया जाए। तो जिम्मेदार ध्यान नहीं देते क्या भाई? ध्यान देता है इधर। अच्छा, प्रधान नहीं है, नाला बनाए बनवाओ, मान नाते डूबी गो बा में। अच्छा, इसी नाले में? हाँ, इसे नाले में। क्या नाम है ना? गिरो है। कल आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है नन्नी देवी। नन्नी देवी। हाँ। अब देखिए इनका एक नाती है वो भी डूब गया था, कितना वर्ष था?
3 साल को है। 3 साल का? हाँ। बच गया? बच गो है खैर। बच गया। चले वो तो देख ही लो तो ना बाके 2-4-6 गोता लगते। देखिए यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी भी जो परिस्थितियां हैं वो डूबने की वो दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेने की ज़रूरत है और जो ये रास्ता है इसको ऊंचाई में बनाने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा इस नाले का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये नाला देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये वहाँ से नाले का निर्माण और वहाँ तक गया है। करीब 100 मीटर का बना होगा ना? करीब 100 मीटर का नाला है। और अब जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई है, अब इस सड़क को भी ऊंचा करने की ज़रूरत है। क्यों भाइयों? ये जो सड़क है अब नाले से नीचे हो गया, ये सड़क भी ऊंचा होना चाहिए भैया। होना चाहिए, सड़क ऊँची होनी चाहिए। अब देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं अथवा जो हमारे बंधु हैं, उन सभी की भी राय यही है कि जो भी विकास कार्य है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। फिर पड़ी हमने प्रधान जी ने कही तो तुम्हारे पे वो पड़ जाएगी। अच्छा, एक जे पड़ी, एक जे हमने पड़ी। अच्छा तो ये स्लैब नीचा क्यों कर दिया? उसी के बराबर डालते, कम से कम ऊपर वाला परत है। क्यों? अगर ये स्लैब इसके बराबर में डालते तो कैसा रहता है? ये एकदम लेवल रहता। हम तो यहाँ आया ना जैसी डाली है तैसे क्या करें। अब देखिए जो गांव स्तर पे जो भी विकास कार्य होते हैं वो सब उल्टे सीधे तरीके से कर दिए जाते हैं। कोई भी उसका मानक नहीं है, जबकि मानक के रूप में कार्य होना चाहिए, लेकिन मानक विहीन कार्य किया जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। 3/8/2023 को काम हुआ क्या, या बाद में किसी ने डाल दिया? अच्छा, कल पड़ा है ये। हाँ बाबा, क्या कुछ कहेंगे जो इस तरीके की जो कार्यशैली चल रही है? अरे हम जा कहते जाने हम कल देखिए यहाँ बैठे बैठे न तो हमने कही जी, तो बोले जहाँ माटी पड़ ले, इसके ऊपर माटी पड़ जाएगी जाके यहाँ बता जाऊँगा। अच्छा, नहीं स्लैब डाला है, स्लैब कम से कम ये ऊपर वाला जो नाली का जो दीवार है। हमने जाके बराबर ले लो। अच्छा, नहीं लिया। अब देखिए बाबा ने जो राय दी थी बिल्कुल ठीक दी थी, लेकिन जो यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं वो अपनी मनमानी के चलते इस तरीके से उल्टा सीधा काम करके वो चले गए हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरीके की कार्यशैली अधिकांश ग्राम पंचायतों में जिम्मेदारों के द्वारा देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक। हाँ माँ, पानी आओ, अच्छा फोन करो, हमने परेशानी में करो, हम दबे लौड़ो दबो लौड़ा मेरो कल खाना अच्छा। तो क्या होना चाहिए बाबा? ये जो नाला यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया गया है, तो नाले को पूर्ण रूप से निर्माण करना चाहिए। क्यों बाबा? तो नाले को पूर्ण रूप से निर्माण करना चाहिए आगे खारजा तक। नाला चला दो या आगू कौन घर गिरा दो। हाँ, तो आगे तक जाना ही चाहिए ना, अन्यथा नाले का क्या फायदा? अब खुदाई ले अब घर चला छोड़ दे। नहीं, ये कौन करे? मैं करे हो? नहीं, हम थोड़े ना करेंगे। हाँ, तुरे होता है, हम काम करने लगे हैं। नहीं, ये काम कौन करेगा? नाला कौन ले जाएगा आगे? जे ले जाए जो जिन्ने जो बनाओ सो। हाँ, तो हम थोड़े ना ले जाएंगे, हम तो समस्या को दिखा रहे हैं। आगू चोरो जा घर बार के बेपन मुड़ को। तो ये जिम्मेदारी तो उनकी है ना तोड़ने की। अगर वो ग्राम समाज में बनाया है, इनलीगल तरीके से बनाया है, तो तोड़ेंगे। नाले को क्यों बना के छोड़ दिया यहाँ? हाँ, तो बढ़िया तो न पोई हो। अब देखिए यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो आगे जो अवैध रूप से कुछ लोगों ने घरों का निर्माण कर लिया है, जिस कारण से इस नाले को अधूरा छोड़ा गया है। ये स्पष्ट रूप से साबित हो गया है। आगे लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर रखा है, जिस कारण से इस नाले को अधूरा छोड़ दिया, जिस कारण से यहाँ पर जो तमाम ग्रामीणों के जो घर हैं उनका जीना यहाँ पर दुश्वार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी एक विषम समस्या है और इसका समाधान भी जिम्मेदार अधिकारियों को करने की जरूरत है। जबकि योगी की सरकार में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध सख्त रूप से कार्रवाई की जा रही, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सक्रिय दिखाई दे अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। स्लैब डालने कई मना कर देते, देखो यहाँ कैसे निकले, वहाँ पानी भरा, वहाँ पानी भरो, आओ यहाँ स्लैब डालने कई मना कर दी, बताओ क्या करें। अब यहाँ पर जो ग्राम प्रधान महेश कुमार जी हैं उनसे भी हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आखिर देखते हैं इस नाले के संबंध में, अथवा जो यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही समस्याएं, अथवा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, उन सभी के विषय में ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे। देखते हैं उनकी क्या कुछ राय है। और ऐसे में जो हमारे साथी हैं, आप सबकी जो भी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। जय हिंद साथियों।